नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। सेक्शन 24 जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ऊपर है, मतलब लोक अभियोजक। तो हम इस सेक्शन में देखेंगे कि लोक अभियोजक कौन हो सकते हैं, लोक अभियोजक बनने के लिए अर्हताएं क्या हैं, मतलब उनको कौन लोक अभियोजक बनाएगा। तो अपन आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर। सेक्शन 24 लोक अभियोजक। प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात, जिस उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, यथास्थिति केंद्रीय या राज्य सरकार की ओर से उस उच्च न्यायालय में किसी अभियोजन जो कार्रवाई होती है बाल लाने की, उस अभियोजन पक्ष को चलाने की, अपील या अन्य कार्रवाइयों के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक मतलब एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त कर सकती है, करेगी, और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। मतलब जैसा आवश्यकता हो उसके आधार पर एक से अधिक लोक अभियोजक भी नियुक्त किए जा सकते हैं। भाई सेकंड क्लॉज है 24 का, केंद्र सरकार किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में, वो तो हो गया उच्च न्यायालय में, अब किसी जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले या किसी वर्ग के मामले का संचालन के प्रयोजनों के लिए एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। वहाँ मतलब केंद्र सरकार चाहे तो जिले या स्थानीय क्षेत्र में भी एक या अधिक लोक अभियोजक नियुक्त किए जा सकते हैं। भाई क्लॉज 3 है, प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और जिले के लिए एक या अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त करेगी, और जिले स्तर पर राज्य सरकार एक लोक अभियोजक पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एक या एक से अधिक अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। वहीं अब देखते हैं हम आगे, परंतु एक जिले के लिए नियुक्त लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक किसी अन्य जिले के लिए भी यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। मतलब जो एक जिले में लोक अभियोजक है या अपर लोक अभियोजक है, वो अन्य किसी जिले के लिए भी लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक हो सकता है। क्लॉज 4 के लिए जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा। जिला मजिस्ट्रेट मतलब डीएम मतलब कलेक्टर क्या करेगा, सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य है। उस जिले के लिए एक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के लिए योग्य है। कौन करेंगे? सेशन न्यायाधीश महोदय अपने जिला मजिस्ट्रेट महोदय के परामर्श से, मतलब जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसा करेगा। ठीक है। क्लॉज 5 कह रहा है, कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। मतलब कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लिए लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जो पैनल बनाया था जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने सेशन न्यायाधीश महोदय के परामर्श से, यदि उस पैनल में उसका नाम नहीं है तो वो लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा। वहीं सेक्शन 6 क्या कह रहा है और क्लॉज 6 कह रहा है, उपधारा 5 में किसी बात के होते हुए भी जहां किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है ना, मतलब किसी राज्य में अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर है, मतलब नियमित रूप से वो हैं, वहाँ राज्य सरकार ऐसा काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। सेक्शन 5 में किसी बात के होते हुए, सेक्शन 5 यदि नहीं भी लागू हो रहा है, कुछ भी बात हो रही है, तो उसके बाद भी वहाँ राज्य सरकार क्या करेगी, ऐसे काडर गठित करने वाले व्यक्तियों में से एक लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। ठीक है। अब प्रोविजो है इसमें, जहाँ राज्य सरकार की राय में ऐसे काडर में से कोई उपयुक्त व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, वहाँ राज्य सरकार उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकती है। मतलब राज्य में अभियोजन अधिकारियों के नियमित काडर, मान लो नियमित काडर नहीं है, तो वो क्या करेगी, उस पैनल में से जो राज्य सरकार जो जिला मजिस्ट्रेट ने सेशन न्यायाधीश के परामर्श से बना रखा है, उस पैनल में से तैयार पैनल में से यथास्थिति लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त कर लेगी। तो ये अपर लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजक केंद्र सरकार, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से उस उच्च न्यायालय में मामलों को अभियोजन चलाने के लिए, अपील लाने के लिए ये कर सकती है। वहीं पे केंद्र सरकार
वहीं पर है जो केंद्र सरकार है जो जिले या स्थानीय क्षेत्र में किसी मामले के संचालन के लिए कर सकती है, और वहीं प्रत्येक जिले के लिए राज्य सरकार एक लोक अभियोजक की नियुक्ति कर सकती है। तो हमने सेक्शन 24 में ये देखा कि लोक अभियोजक क्या है। अब इसके स्पष्टीकरण को यदि हम देखें तो स्पष्टीकरण में हम देखते हैं कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अभियोजन अधिकारियों का नियमित काडर से अभियोजन अधिकारियों का वह काडर अभिप्रेत है जिसमें लोक अभियोजक का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पद सम्मिलित है, जिसमें उस पद पर सहायक लोक अभियोजक ही, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, पदोन्नति के लिए उपबंध किया गया है। मतलब सहायक लोक अभियोजक पदोन्नत होकर लोक अभियोजक बनेगा, और वे किसी भी नाम से हो, लेकिन उनका काम वहाँ पे लोक अभियोजक का है तो वे लोक अभियोजक के रूप में या सहायक लोक अभियोजक के रूप में माने जाएंगे। वही स्पष्टीकरण खा, अभियोजन अधिकारी से लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस संहिता के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो। मतलब किसी भी नाम से है, लेकिन वो किसके लिए नियुक्त किया गया है, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक के लिए, तो उसका काम वही होगा जो मामलों का संचालन करने के लिए अभियोजन के रूप में, अपील के रूप में जो काम कार्रवाई करेगा तो वो करेगा। वहीं क्लॉज 7 है, कोई व्यक्ति उपधारा 1 या उपधारा 2 या उपधारा 3 या उपधारा 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करता रहा हो। मतलब ये कह रहे हैं कि जो क्लॉज 1 है या क्लॉज 2 है या क्लॉज 3 है या क्लॉज 6 के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने का पात्र तभी होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में अपना विधि व्यवसाय करता रहा हो। सेक्शन 8 लोक अभियोजक का जो सेक्शन 24 का क्लॉज 8 है, केंद्र सरकार या सरकार के किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए किसी अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय करता रहा हो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त कर सकती है। वहीं केंद्र सरकार, राज्य सरकार किसी मामले में किसी वर्ग के मामलों के प्रयोजन के लिए अधिवक्ता को जो कम से कम 10 वर्ष मतलब 10 ईयर्स का उसका प्रैक्टिस हो, अनुभव हो प्रैक्टिस का, तो वह विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जा सकता है। परंतु इस उपधारा के अधीन पीड़ित को अभियोजन की सहायता करने के लिए अपनी पसंद का अधिवक्ता रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा। मतलब जो अभियोजन है संचालन कर रहा है, उसको जो पीड़ित है वो चाहे तो अपनी पसंद का अधिवक्ता भी अपने मामले में सहायक लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक और लोक अभियोजक के अलावा रख सकता है ताकि वो उसकी मदद कर सके अपने मामले को। उसको लगता है कि मामले में आवश्यकता है तो वो रख सकता है। वहीं क्लॉज 9 है सेक्शन 24 का, उपधारा 7 और उपधारा 8 के प्रयोजनों के लिए उस अवधि के बारे में जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में, मतलब 7 और 8 की जो कंडीशन बताई है कि भाई कितना 7 वर्ष तक या 10 वर्ष तक की प्रैक्टिस हो, तो उस प्रैक्टिस को कैसे गिना जाएगा वो सेक्शन 24 का 9 क्लॉज कह रहा है। किसी व्यक्ति ने प्लीडर के रूप में विधि व्यवसाय किया है या लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक या अन्य अभियोजन अधिकारी के रूप में, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, मतलब किसी भी नाम से रहा हो और उसने अभियोजन कार्य किया है, प्लीडर के रूप में रहा हो, लोक अभियोजक के रूप में रहा हो, सहायक लोक अभियोजक के रूप में रहा हो या अपर लोक अभियोजक के रूप में रहा हो, तो उसकी उस अनुभव को, प्रैक्टिस को गिना जाएगा और उसकी सेवाओं को माना जाएगा, चाहे इस संहिता के प्रारंभ के पहले की गई हो या पश्चात। मतलब उसकी जो अनुभव है चाहे संहिता के पहले का हो चाहे बाद का, यह समझा जाएगा कि वह ऐसी अवधि जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है, तो ये प्रैक्टिस के रूप में गिना जाएगा। तो सेक्शन 24 में हमने देखा कि लोक अभियोजक क्या है, अपर लोक अभियोजक क्या है, सहायक लोक अभियोजक क्या है। यदि विशेष लोक अभियोजक बनना है तो 10 वर्ष तक का अनुभव होना चाहिए,